संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। इस समय जो आप ये नज़ारा है बीजेईएमएस के डीन ऑफिस के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां मैं आपको बता दूं आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं और जो छात्रों में जो जोश है आप इस समय देख पा रहे हैं। आज 45 दिन इनको हो चुके हैं और जो धरना प्रदर्शन है इनका लगातार जारी है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में जो ये इन्होंने प्रदर्शन किया है, लगातार इनको समर्थन मिल रहा है। आपको बात की जाए तो बार एसोसिएशन का, आईएमए का, पेंशनर समाज और सर्व कर्मचारी रिटायर्ड समाज सभी का इनको समर्थन मिल चुका है। और आज इस समय आप लोग देख पा रहे हैं जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल और बल्लू प्रधान जी यहाँ पहुँचे हैं इनका समर्थन करने। उनसे भी जानेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। आज उनको प्रदर्शन करते हुए 45 दिन हो चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। आज आप इनका जो एमबीबीएस छात्र हैं उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है जो बॉन्ड पॉलिसी सरकार ने लागू की है कितनी सही है या गलत है? बहुत गलत है बेटा। ये देखो, हमने पहले भी आंदोलन लड़े हैं इसके साथ है जी। सरदार के साथ है। और बेटा वैसे मेरे अभी तबीयत खराब हो रही है और मैं फिर कभी बात करूँगा आपसे 2-4-5 दिन के बाद। और सरकार से हम यह आग्रह करते हैं कि बच्चों की जो मान है उसको सरकार ने मांग ली चाहिए। नहीं मांगेंगे तो फिर हम आंदोलन खड़ा करते हैं बच्चों के साथ। आज अनिल नंदल जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे क्या कहना है उनका। आपका नाम? मैं प्रिया कौशिक, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, पीजीआईएमएस रोहतक से ही। जी, आपको लगातार समर्थन मिल रहे हैं, बार एसोसिएशन का लगातार एक जो समर्थन है आपको मिल रहा है। और आज इसी कड़ी में जो हरियाणा प्रदेश अम्बावता जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने आज आपको समर्थन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमें हड़ताल के ऊपर बैठे हुए पूरे के पूरे 45 दिन हो गए हैं और 24 तारीख से हमारी भूख हड़ताल भी जारी है। बस इसलिए ताकि जो सरकार हमारे सारे अधिकारों का हनन कर रही है उन तक बात कैसे भी करके पहुंच जाए। 30 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे हमें आश्वासन दिया था, लेकिन 5-30 कुछ कह के जिसके अंदर पीजीज वगैरह इंक्लूड करने की बात की गई थी। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन या फिर कोई भी लिखित में अधिसूचना हमारे पास नहीं आ जाती, हम लोग अभी भी 7 और 40 के ऊपर ही अटके हुए हैं। आज भी हमारी वही स्थिति है जो 1 नवंबर को थी, क्योंकि सरकार शायद अब इसको खेल मजाक के तौर पर ले रही है। कितने सारे बच्चे, 3-3 बैचेस, वो भी पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में बच्चे उनके खिलाफ एक ऐसी पॉलिसी के खिलाफ बैठे हैं जो आगे जाके राज्य की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका हनन कर सकती है, उनमें अड़चन डाल सकती है। तो हमें जितना भी समर्थन मिल रहा है सरकार से, मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो भी आपने आश्वासन दिया था कम से कम उसे लिखित में तो दे दीजिए, क्योंकि आखिर सरकार को किस बात का डर अभी लग रहा है। और जितना भी समर्थन है, अगर सरकार एक टाइम रहते हमारी अधिसूचना जारी नहीं करते या फिर हमें कोई आगे का आश्वासन नहीं देती है, तो सारे लोगों के साथ मिलके जो कॉमन पब्लिक उनके इलेक्शन में भी बहुत मदद करती है, आगे जाके वो अपने इलेक्शंस की ज़रूर सोच लीजिएगा। सारा समर्थन जो भी हमारे साथ है, आम जनता का भी समर्थन है, हम उनके साथ मिलकर इस चीज़ को पैन हरियाणा से पैन इंडिया करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। बात करें तो कई दौर की वार्ता आपकी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हो चुकी है। इतनी दौर की वार्ता करने के बाद भी जो अभी तक है मांगों पर कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, जो आपको आश्वासन चाहिए कि लिखित में दो, नहीं मिला है। तो क्या आपको लगता है इसी तरह अगर आप लगातार प्रदर्शन करते रहें तो कहीं ना कहीं सरकार मानेगी, क्योंकि 45 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया? हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश, जिसके अंदर हर इंसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का और प्रोटेस्ट करने का राइट होता है। हम आम जनता, सरकार के पास हमसे लेने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास बस अपनी आवाज़ उठाने, प्रोटेस्ट के ज़रिए करने से अलग कुछ ज़्यादा मेन रास्ता नहीं है। हम अपने प्रोटेस्ट के थ्रू ही अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। और जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया अपना रही है। इतने दिनों तक बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं सरकार को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सरकार क्यों नहीं मान लेती? अगर ये पॉलिसी इतने सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रही है और खुद की राज्य की सेवाएं भी इतनी ज़्यादा बर्खास्त हो रही हैं, तो क्यों सरकार मतलब अपने अड़ियल रुख के ऊपर अभी भी है? तो हम इस एजिटेशन को और आगे लेके जाएंगे। 1 नवंबर को जो जोश था आप देख सकते हैं, बच्चों के अंदर अभी भी उतना ही जोश बना हुआ है और ये आगे भी और बढ़ेगा। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, सरकार को समझ लेना चाहिए कि वो आगे की और आज के समाज की युवा पीढ़ी से लड़ रहे हैं। तो आगे जो ये प्रदर्शन है कब तक चलने वाला है? जब तक सरकार से हमें लिखित में अधिसूचना नहीं मिल जाती सबसे पहले, और जो उतने भी पॉलिसीज़ के अंदर पॉजिटिव अमेंडमेंट्स होनी चाहिए या फिर
क्योंकि एक सबसे पहले तो अगर हम लोग प्रियम्बल के बेस पे देखें तो बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है, अपना प्रोफेशन चूज करने का अधिकार हर किसी को है। बॉन्ड लगाने से एक तो ये बच्चों को उस बॉन्डेड सेक्टर की तरफ जाने से रोक देते हैं कि आगे जाके इतनी सारी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी तरफ से भी कुछ रियायतें देते हुए सरकार को ये बोला है कि कम से कम उसमें चेंजेस ऐसे हों जो स्टूडेंट के फेवर में हो, और जो हमारे प्रेस्टिजियस पीजीआईएमएस की मेरिट गिर रही है इस बॉन्ड की वजह से वो आगे जाके हमें ना देखनी पड़े, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ही स्टूडेंट के लिए सब कुछ होता है। अगर सरकार इसी तरह से अड़ी रही तो हम कोई गारंटी नहीं देते कि हम लोग एजुकेशन को कुछ कम करेंगे या फिर हम उठ जाएंगे। इस एजुकेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर जनादेश की वजह से सरकार उस कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं तो उसी जनादेश की वजह से वो सरकार कुर्सी से हट भी सकती है। एक तरह से बात करें, आप 45 दिन से प्रदर्शन पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो असर है आपकी शिक्षा पर भी पड़ रहा है। क्लासेस में जाते हैं क्यों है? ताकि आगे का जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए जो सोच रहेगा, करियर है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे से पढ़ सके। लेकिन जो पहले से ही अंधकार में है उस पढ़ाई का क्या करना है? तो जिस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं उसी के लिए हम लोग क्लासरूम से आज इस रोड के ऊपर बैठे हैं, ताकि आगे का जो हमारा भविष्य है और जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और जो आम जनता के हित में जो कुछ भी हो सकता है वो हो। क्योंकि इस पॉलिसी के साथ अगर पढ़ना भी है तो कोई भी फ्यूचर ब्लर है, हमारा पूरी तरह से अंधकार के अंदर है। तो इसलिए कोई भी बच्चा क्लासेस में नहीं जा रहा और हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। शायद मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई चिंता है ही नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को इतना आगे तक खींच रहे हैं। कोई अल्टीमेटम या समय आपने प्रशासन को दिया हो मांगों को मानने के लिए, या कोई कदम ऐसा उठाया हो? उल्टा सरकार ने हमें बोला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अधिसूचना जारी करके दे दी जाएगी कुछ पॉजिटिव इस चीज़ को ले जाने के लिए। लेकिन आज आप सबके सामने 14-15 दिन हो गए हैं, अब तक हमारे पास कुछ भी रिटर्न में नहीं आया। सरकार ने एक तरह से ना कनेक्शन तोड़ लिया है, और ऐसी सरकार जो जनता के साथ कनेक्शन नहीं बना सकती, मुझे नहीं लगता उसका ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करना भी पॉसिबल होगा इस तरह के राज्य में। तो इसलिए सरकार से हमारी विनती है कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करे, वरना अल्टीमेटम के बाद जो पैन इंडिया की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत जल्द हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। आपको बता दूं, लगातार जो MBBS छात्र हैं उनको समर्थन मिल रहा है। धीरे धीरे जो है कई संगठनों के इन्हें समर्थन मिल चुके हैं, और आगे इनका जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, पूर्ण तौर पर इनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ये जो धरना प्रदर्शन है लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। नमस्कार।